प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस क्लास के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि जो वृत्त होते हैं वो क्या चीज होती है और इसके क्षेत्रफल को हमें क्यों ज्ञात करना पड़ता है और हमारे दैनिक जीवन में इसके क्षेत्रफल के क्या महत्व हैं और हम इन्हें किस प्रकार से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम परिचय जान लेते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या चीज है। अगर हमें यह जानना है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, इससे हमें पहले यह जानना होगा कि जो वृत्त होते हैं वो क्या चीज होती है। तो वृत्त अगर मैं आपको आसान भाषा में बताना चाहूं तो अगर आप किसी नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर एक वक्रीय पथ अगर खींच देंगे तो वो हमारा वृत्त होगा। अब एक बार मैं फिर से इसी चीज को रिपीट करता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी नियत बिंदु, ये कैसे बिंदु है, कोई फिक्स पॉइंट है, नियत बिंदु है, नियत बिंदु फिक्स पॉइंट, ठीक है, इसके चारों ओर एक वक्रीय पथ खींच रहे हैं जो कि इससे समान दूरी पर है। ये दूरी, चाहे ये दूरी हो या फिर ये दूरी हो, कोई भी दूरी हो, इस नियत बिंदु से कैसी है, समान दूरी पर है। अब हम इन सभी चीजों को कुछ ना कुछ नाम देते हैं और जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। और प्रारंभ से और अंतिम स्थिति तक ये जो कुछ शब्द होंगे ये हमारे साथ चलेंगे और हमें इनसे परिचय जो है वो कर लेना चाहिए। जैसे अगर मैं बताना चाहूं कि जो मैं नियत बिंदु आपको बता रहा हूं, ये जो नियत बिंदु मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसे हम सेंटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ये जो हमारा एक समान दूरी है नियत बिंदु से इस वक्रीय पथ के बीच में जो ये जो समान दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस, और रेडियस को हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। जो हमारा ये जो पथ है, जो वक्रीय पथ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परिधि कहते हैं। परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोलते हैं परिधि को। त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं। जो फिक्स पॉइंट है उसे हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर को हम हिंदी में केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा परिचय हो गया किससे, वृत्त से। वृत्त क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब क्षेत्रफल की अगर बात आती है तो अगर कोई वृत्त है और उसने किसी जगह को अपने अंदर समाहित किया है, मतलब घेर रखा है, तो वही जो जगह होगी वह इसकी क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी। तो जो इस वृत्त ने अपने अंदर समाहित किया हुआ है, जितना भी जगह इसने अपने अंदर समाहित की हुई है, वही इसका क्या कहलाएगी, वही इसका क्षेत्रफल कहलाएगी। ये इसका क्या है, पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। ये इसका क्या है, पूरा क्षेत्रफल है। तो हम दोनों ही चीजों से मुकातिब हो गए, मतलब हमने दोनों ही चीजों को समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे और हमें आगे सीखने को मिलेगा कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है और हम इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूं तो ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल का हम पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब परिमाप निकालेंगे। और परिमाप निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमाप जो है वो होता क्या है। परिमाप किसी भी वस्तु, कोई भी अगर आपके पास आकृति है, कोई भी फिगर है, उस फिगर की जो जो भी साइड्स हैं, जो भी उसकी भुजाएं हैं, उन भुजाओं का जो कुल योग होता है वह उसका परिमाप कहलाता है। लेकिन अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त का ऐसा कोई भुजा तो होती नहीं है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इस वृत्त का अगर आप एक चक्कर लगा लेते हैं, एक चक्कर आप इसकी परिधि पर लगा लेते हैं, परिधि पर एक चक्कर अगर लगा लेते हैं तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका जो है वो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाप।
परिमाप बराबर होता है वृत्त की परिधि की लंबाई। ठीक है, वृत्त की परिधि की लंबाई। जो परिमाप होता है वो बराबर होता है वृत्त की परिधि की लंबाई। अब हम निकालते हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता कितना है। अगर हम बात करें वृत्त के परिमाप की, तो देखिए, एक हमें जो छोटी सी चीज है वो समझनी पड़ेगी कि जो वृत्त की परिधि होती है, सरकमफ्रेंस जो होती है, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो होती है, और जो वृत्त की जो वृत्त का व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है, व्यास का मतलब डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, वो बराबर होता है किसके? पाई के। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? पाई के। और पाई ये जो सिंबल है वो अपने आप में एक अनोखा सिंबल है, और ये इतना अद्भुत सिंबल है कि इसकी जो वैल्यू है वो आज तक कोई भी फाइंड नहीं कर पाया। नॉर्मली हम जो इसकी वैल्यू है वो रखते हैं 22/7, और जब हमें स्पेशल केस कोई दिया हुआ हो और स्पेशल केस में बताया गया हो तो हम इसकी वैल्यू जो रखते हैं वो 3.14 रख देते हैं। ठीक है, 3.14 रख देते हैं। तो जो परिधि और व्यास के बीच में जो अनुपात होता है वो बराबर किसके होता है? पाई के। अब क्योंकि हम पहली क्लास के अंदर वृत्त अगर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये अवश्य होगा कि व्यास जो होता है वो क्या होता है। तो एक छोटी सी थोड़ी ही देर में मैं आपको बता देता हूं कि व्यास जो होता है वो क्या होता है। देखिए, ये इसका मैंने आपको बताया था, ये इसका क्या है? केंद्र है। ठीक है, अगर हम परिधि तक एक कोई सीधी रेखा खींच दें जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वो उसका क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास कहलाती है। और इसका और ज्यादा हम जो अध्ययन करेंगे वो वृत्त के अंदर करेंगे, जब हम वृत्त पढ़ा रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया कि परिधि से परिधि तक अगर कोई रेखा खींची जाए, एक सीधी रेखा खींची जाए जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो, वो उसका क्या कहलाती है? वो उसका व्यास कहलाती है। मतलब वृत्त का जो व्यास होगा वो क्या होगा? वह सबसे लंबी रेखा जो वृत्त की परिधि को परिधि से मिलाए और केंद्र से होकर जाए। ये शर्त है कि वह किससे होकर जानी चाहिए? केंद्र से होकर जानी चाहिए। और वह कैसी होनी चाहिए? वो सीधी होनी चाहिए। वो उसका क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब मैंने आपको बताया था कि केंद्र से परिधि तक की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? आर। और केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है? आर। तो मतलब जो हमारा व्यास होता है, व्यास, वो बराबर होता है किसके? आर प्लस आर के बराबर 2r के। ठीक है, जो व्यास होता है वो हमारा 2r के, मतलब 2 गुना r का मतलब त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं परिधि बट्टे व्यास बराबर किसका होता है? पाई के। अच्छा, अगर व्यास हमारा 2r के बराबर है तो परिधि बट्टे 2r, ठीक है, ये जो व्यास है वो मैंने क्या रख दिया? वो मैंने 2r रख दिया। जैसे हमने यहां निकाला कि व्यास जो होता है वो कितना होता? 2r होता। तो परिधि बट्टे 2r बराबर क्या हो गया? पाई। ठीक है, और परिधि बराबर क्या हो गई? परिधि बराबर जो है वो हमारी हो गई पाई गुना 2r। ठीक है, ये जो 2r है वो इधर आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया? गुना हो गया। तो परिधि बराबर जो हो गया वो क्या हो गया? पाई गुना 2r। तो परिधि बराबर जो है वो हुआ 2πr। ठीक है, और यही मैंने आपको बताया कि जो वृत्त की परिधि होती है वो बराबर किसके होती है? वो बराबर होती है परिमाप के। किसके? परिमाप के। तो यही जो होगा वो वृत्त का क्या होगा? परिमाप होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे वृत्त का परिमाप पूछ ले तो वो 2πr होगा। वृत्त की परिधि पूछ ले तो भी क्या होगा? 2πr होगा। तो हमने अभी तक तो ये निकाल दिया कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिमाप जो है वो क्या होता है। अब हम चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की ओर कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, और आप इसे समझिएगा। मैं क्योंकि ये पहली मेरी वीडियो है इसलिए मुझे थोड़ा समय लग रहा है, मैं इसे मिटा दूं। मिटाने में थोड़ा समय लग रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जी, चलिए ठीक है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मिटाने में असमर्थ हो रहा हूं, इसे समझ नहीं आ रहा कहां से मिटाना है। जी,
ठीक, तो हम इसे मिटा लेते हैं और अब हम समझेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। मैंने आपको परिधि बता दी कि परिधि जो है वो किसी भी वृत्त की क्या होती है, 2 पाई r होती है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि वृत्त की परिधि को आप हमें बताइए किस तरीके से 2 पाई r आया, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ये अवश्य याद रखना है कि परिधि और व्यास के बीच में एक अनुपात हमें बताया गया है जो क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई। और पाई की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी और ये भी बता दिया कि पाई जो है वो बहुत ही अद्भुत नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो आज तक कोई भी निकाल नहीं पाया। हजारों अंकों तक इसका मान हमने निकाल लिया है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू वो हमें नहीं मिल पाई। जी, अब हम क्षेत्रफल पर चलते हैं। जो एरिया होता है वो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्या है, वृत्त है और वृत्त के आपने कुछ हिस्से कर दिए गए हैं, जैसे कि आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है कि वृत्त के हमने 16 भाग किए हैं और 16 भागों को आपने इस तरीके से फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो ये जो है वो आपकी क्या है, ये जो है वो हमारी परिधि है। परिधि को हमने अभी किससे नोट किया था, परिधि को हमने 2 पाई r से नोट किया था। ठीक है, 2 पाई r से नोट किया था। अगर ये हमारी परिधि है और हमने इस तरीके से जो इसके भाग हैं उन्हें निकाल लिया है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि लगभग लगभग ये जो रेखा है वो हमारी कैसी है, वो हमारी सीधी रेखा के जैसे प्रतीत हो रही है, लगभग लगभग। ठीक है ना, ये हमारी सीधी रेखा के लगभग होगा। और ये हमारे क्या है, ये हमारी जो है वो हमारी त्रिज्या है। ठीक है, ये हमारी क्या है, त्रिज्या। जैसे आपको एक नंबर को अगर हम देखें तो एक नंबर ये है, ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, और ये हमारी परिधि का एक भाग है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसके 16 भाग किए हैं तो 8 भाग ऊपर लगे हुए हैं और 8 भाग नीचे लगे हुए हैं, मतलब परिधि का आधा भाग जो है वो ऊपर लगा हुआ है और आधा भाग जो है वो नीचे लगा हुआ है। तो आधे भाग का मतलब 1/2 गुना 2 पाई r। ठीक है, 1/2 गुना 2 पाई r जो है ऊपर लगा हुआ है और 1/2 गुना 2 पाई r नीचे लगा हुआ है। ये हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी क्या है, 16 नंबर में जो हमारे दिखाई दे रहा है ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या। तो लगभग लगभग ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आयत की तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि इसका जो क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई की अगर बात करें तो 2 से तो ये 2 जो है वो कैंसल आउट हो गया, तो लंबाई आपकी क्या बची, पाई r। और चौड़ाई आपकी क्या है, वो है r। मतलब जो क्षेत्रफल हो गया वो क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। तो हमने ये पता कर लिया कि जो परिमाप होता है वो हमारा क्या होता है, 2 पाई r। और जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो हमारा क्या है, 2 पाई r। और क्षेत्रफल एरिया, एरिया जो है वो क्या है, पाई r स्क्वायर। तो मैंने अब तक आपको बताया कि परिमाप और जो क्षेत्रफल होता है उसे आप किस तरीके से निकाल सकते हैं और किस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो परिधि और व्यास होता है उसके बीच में जो अनुपात होता है वो पाई होता है। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर हम निकाल देते हैं। ये इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो व्यय है वो 5280 रुपए है। इस खेत की जुताई करानी है, खेत की जुताई कराए जाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया वो समझिए कि कोई वृत्ताकार खेत है, ये आपका वृत्ताकार खेत है, पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है और इसके चारों ओर हमें क्या लगानी है, बाड़ लगानी है। ठीक है, इसके चारों ओर हमें बाड़ लगानी है। बाड़ जो लगती है वो हमारे कहाँ लगती है, जो हमारे सिरे होते हैं, मतलब जो हमारी क्या होती है, किनारे होते हैं, वहीं पर तो बाड़ लगाई जाती है। तो हमें जब बाड़ लगानी है और 24 रुपए प्रति मीटर की दर से अगर हम देखें तो जो हमारा व्यय का जो व्यय आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5280 रुपए।
5280 रुपए कुल। तो जो हमारी दूरी होगी, ठीक है, बाड़ लगाने की जो लंबाई होगी, बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई बराबर क्या होगा, बाड़ की लंबाई बराबर कुल व्यय, कुल व्यय बट्टे दर, बट्टे क्या होगा, दर। तो कुल व्यय हमारा क्या है, 5280 रुपए, और दर हमारा क्या है, दर है हमारा 24, ठीक है, दर है हमारा 24। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा इसे सॉल्व करने का, क्योंकि 24 दूनी 48 होते हैं, तो ये बचे 2, ठीक है, 48 4, 24 दूनी 48, 2, और ये हो गया 0, मतलब 220। जो बाड़ की लंबाई है वो कितनी है, 220। और बाड़ कहाँ लाई गई, ये देखिए, ये जो है रेड कलर में वो आपकी बाड़ है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, परिधि भी मान सकते हैं। तो वृत्त की जो परिधि हो गई वो आपकी क्या हो गई, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमारी कितनी होगी, 220, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस खेत की जुताई करानी है। जुताई का मतलब जो इसने जो हमारा भाग घेरा है इसकी जुताई करवानी है, क्षेत्रफल की हमें जुताई करवानी है। खेत की जुताई कराए जाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि हमने निकाल दी 220। तो हमें अब निकालना क्या है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि हमारी क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर क्या है, 220, ठीक है। और आर बराबर हमारे पास क्या है, 220, 220 बट्टे 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, ये हम बता देते हैं आपको। पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 22/7 होती है। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, 22/7। तो इसे हम देखिए, ये हो गया 2 गुना 22, ठीक है, और ऊपर हम कर देंगे 7, ठीक है। 22 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 10, 2 पंजे 10, तो ये होगा आर बराबर क्या हो गया, 35, ठीक है। और यहाँ जो आपका मीटर में है तो ये 35 क्या हो गया, मीटर हो गए, ठीक है। 35 मीटर जो इसकी त्रिज्या आई वो आई, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है तो 22/7 गुणा आर कितना है आपका, 35 गुना 35। आंसर देते हैं तो 7 पंजे 35, तो ये क्या हो गया, 22 गुणा 5 गुणा 35। ये आपका क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। अब खेत की जुताई कराए जाने का व्यय ज्ञात कीजिए। थोड़ी मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ है 0.5 रुपीज मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है। 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज मीटर स्क्वायर की दर से इसकी हमें क्या करना है, जुताई करानी है। तो ये आपने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमें व्यय ज्ञात करना है अपना, कि जो क्षेत्रफल मतलब जुताई के अंदर जो व्यय होगा वो कितना होगा। क्षेत्रफल के अंदर, क्षेत्रफल की जुताई को अगर हम कराते हैं तो उसके अंदर व्यय जो होगा वो कितना होगा। तो क्या हो गया, 22 गुना 5 गुना 35 गुना 0.5, ठीक है। ये हमारी दर है प्रति वर्ग मीटर को जुताई कराने की। जरा हम देख लेते हैं। तो 22 गुना 5 गुना 35 गुना 0.5। अगर हम देखें 22 को हम तोड़ सकते हैं, तो 22 को 2 गुना 11 गुना 5 गुना 35 गुना 0.5। अगर हम 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आधा गुना 2 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 11 गुना 5 गुना 35, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 11 पंजे 55 होता है। यहाँ हम सॉल्व करते हैं, 11 पंजे 55 होता है, 55 गुना 35। तो 55 गुना 35 हम कर लेते हैं, 55 गुना 35, 55 25, 2 55 25 27, और 5 15, 5 1 5 15 और 1 16। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 5, 7 और 5 12, 2 हासिल को 1, 6 और 2 8 और 1 9, और ये हो गया 1। मतलब जो हमारा कुल बाड़, कुल जो क्षेत्रफल को जुताई कराने में जो हमारा व्यय होगा वो कितना होगा, 1925 रुपए होगा। तो क्षेत्रफल को कुल व्यय कराने, कुल जुताई कराने में जो व्यय है वो कितना है, 1925 रुपए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर वृत्त क्या होते हैं और उनसे संबंधित क्षेत्रफल, परिधि निकालना, परिमाप निकालना और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और इसी के आधार पर ये जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना आ गया होगा। आगे आने वाली क्लास में हम
इसी बेसिक से जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आगे इसी तरह से बढ़ेंगे। तो आपका हमारे साथ बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।